देखो उसमें एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। उसमें उस पार्ट में ये भी पूछा था, ऑल्सो टेल्स इज इट स्केलर और वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ओके। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया स्टेट्स गॉस लॉ। चलो सबसे पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। आंसर ऑफ पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है ना, सीट विजिबल है। गॉस लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to closed Gaussian surface is the product of sum of all charge present in that surface and 1 by epsilon नोट। ये तुम्हारा हो गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो ऐसे के ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। समझ में आगे बात, कोई दिक्कत? इसके बाद तुम्हें यह लिखना होगा हियर फ्लक्स इक्वल टू फाई, चार्ज इक्वल टू क्यू, एंड परमिटिविटी क्या होता है हमारा? एप्सिलॉन नोट। वैल्यू होती है इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब इस पे दो चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरीके का कोई एक सरफेस दे दिया, यहाँ पे दे दिया चार्ज 2 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम। पूछेगा बताओ इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो देखो ये क्लोज सरफेस है ना, तो यहाँ बिंदास होकर के तुम्हें यूज करना है फ्लक्स इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, बिना डरे। यानी 2 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। -1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या थी फ्लक्स की? हाँ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। देखो यहाँ एक चार्ज है क्यू, एक स्फीयर के सेंटर पर चार्ज है क्यू। हमने क्या किया, यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लिया इस स्फीयर पे, ds, और जो ये चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी E, और ये तुम्हारा ds है। तो जब तुम फ्लक्स कैलकुलेट करोगे बाय डेफिनेशन, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था फ्लक्स को की डेफिनेशन, तो क्या होता है E डॉट ds, यही होता है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये डी फाई आया, डी फाई इक्वल टू, डी फाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम केवल और केवल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, ठीक है। ई टी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। हमें अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी डॉट नहीं आएगा क्योंकि हम पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आउटसाइड चला गया, डीएस का इंटीग्रेशन करना है। बताओ डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस, क्लोज करोगे तो एरिया क्या होती है स्फीयर की, 4 पाई r स्क्वायर। तो जो तुम्हारा फ्लक्स है वो फ्लक्स तुम्हारा आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, E इक्वल टू होते हैं 1/4 पाई Q/r², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/r² होता है ना, तो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई। जैसे ये वैल्यू प्लेस करोगे तुम, Q/4 पाई इंटू 4 पाई r², तो देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया ना। तो फ्लक्स जो है वो तुम्हारा आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात, ये क्या है, गॉस लॉ है। तो प्रूफ हो गया ना गॉस लॉ। अगर मान लो गॉस लॉ का प्रूफ पूछे तो ऐसे करना है, ठीक है, कि गॉस लॉ को प्रूव करो स्टेट करके, तो ये करना है, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन से जहां से हमने स्टार्ट किया फ्लक्स, ये है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ओके। आगे बात समझ में। ये इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं था कि गॉस लॉ को प्रूव करो, ये मैंने तुझे बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, ये इस पार्ट का आंसर नहीं है। इस पार्ट मतलब बी पार्ट का जो फर्स्ट सेक्शन था उसका आंसर ऊपर ही हो चुका है ना। साथ के साथ हम न्यूमेरिकल और कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है।
अभी देखो, अभी क्वेश्चन जो था ये हमारा, इसने एप्लीकेशन पूछा है गॉस लॉ का कि इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, उस वायर के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यही कहा गया ना। लाइन चार्ज ही है ना। तो हमने एक लाइन चार्ज ले ली, पॉजिटिवली लाइन चार्ज, जो इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है। तो हियर गिवन दैट a positively line charge having charge density lambda, ठीक है। Lambda is a linear charge density, means that charge per unit length। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन मीटर, या कूलम पर मीटर भी बोलेंगे। ओके। ये तो देखो गिवन था। अब हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूंगा। जरूरी नहीं है कि सिलिंड्रिकल लें, हम क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या चीज चूज करूंगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके। बस तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसा सरफेस लेना है जो क्लोज्ड हो सभी तरफ से, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने ऐसा कहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सरफेस चूज कर लो, क्लोज सरफेस, जो कहलाएगा गॉसियन सरफेस। ओके। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है। तो हमने क्या किया स्टेप फर्स्ट में, लेट अ सिलिंड्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस देखो इस सरफेस के कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगी ए, एंड लेंथ एल या एच, बताओ क्या लें। हाँ, एच। तो लेट अ सिलिंड्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ इज एच। बताओ कोई दिक्कत? जब तुमने गॉसियन सरफेस ले लिया तो अब क्या करोगे, अप्लाई करोगे गॉस लॉ। तो स्टेप सेकंड में पहला स्टेप होगा तुम्हें गॉसियन सरफेस को चूज करना। स्टेप सेकंड के अंदर तुम्हें क्या करना है, अप्लाई करना है गॉस लॉ। अप्लाइंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, ठीक है, चाहे वो इनकमिंग या आउटगोइंग हो, वो सम ऑफ ऑल चार्जेज अपॉन एप्सिलॉन नोट होंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ये जो चार्ज्ड वायर है, जो दिया गया है लाइन चार्ज, इस पर टोटल चार्ज क्या है, क्यू। लेकिन जो गॉसियन सरफेस है वो तुम क्लियरली देख पाओगे, जो गॉसियन सरफेस है वो केवल ये सिलेंडर है ना। समझ रहे हो, ये जो
ये जो बाउंड्री लेवल बता रहा हूँ यही है गॉसियन सरफेस। तो हमें केवल जो चार्ज चाहिए होगा वो सिलेंडर के अंदर आने वाले चार्ज चाहिए होंगे। अब वो कैसे निकलेगा, तो हमें दिया गया है पर यूनिट लेंथ चार्ज हमारा क्या है, लैम्डा। यानी दिया गया है लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, मतलब क्यू बाय एल। सो समेशन ऑफ क्यू जो होगा, सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। वो यहीं से तो आ रहा है। यहाँ हमने लेंथ क्या लिया था, एच। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा एच हो गया। वो तो तुम रट रखे हो इस कारण ना, देखो ना यहीं से आया वो। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फिजिक्स में हर चीज की अपनी लॉजिक होती है, बिना मतलब का कुछ नहीं होता है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बताओ यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है। मैं ना अभी क्या डेरिवेशन साथ के साथ लिखते जाओ, स्टेटमेंट अगर रह भी रही है, ठीक है। तो मैं ये वाली जो सीट है ना, ये सीट तुम्हें सेंड कर दूंगा, तो उससे देख लेना। ठीक है, ऐसे कोशिश करूंगा कि साथ के साथ लिखते चलो। देखो, अब एक बात बताओ, जब गॉस नहीं था, उसने जब नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से, तब हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो हम क्या करते थे, इस सिलेंडर में जितना एरिया है, जैसे ये एक एरिया हो गया इस सिलेंडर का, हो गया ना, ये एक सिलेंडर की एरिया हो गई। हाँ, और एक, ठीक है। अरे कॉस 90 जीरो होते हैं, कॉस जीरो वन होते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम ऐसे करोगे तो, पहले ध्यान दो, ठीक है, फिर बताना। ये समझ में आई बात। लिखेंगे, इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लक्स ऑल्सो, फ्लक्स passes through cylinder, each surface of cylinder, each surface of cylinder is phi 1, phi 2 and phi 3 respectively, ठीक है। सो नेट फ्लक्स passes through cylindrical surface phi E equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ क्या करेंगे, साइड में लिख देंगे बाय डेफिनेशन, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। तो हम यहाँ लिखेंगे ई डॉट ए वन, नहीं, डॉट तक ही वेक्टर रहेगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ई ए वन कॉस थीटा वन प्लस
E_A2 cos थीटा 2 प्लस E_A3 cos थीटा 3। ठीक है। अब चलो डायग्राम पे देखो डायग्राम को। ये हमने ले लिया पहला सरफेस, इसके कारण हमारा फ्लक्स φ1। ये हमने लिया सेकंड सरफेस, इसके कारण फ्लक्स φ2। और ये हमने थर्ड सरफेस लिया फ्लक्स φ3। देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इस डायरेक्शन में होंगे। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो A1 है उसकी डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रही थीटा वन वो कितना है 90 डिग्री। और यहाँ देखो इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन A2 और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं। तो थीटा टू क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ, पर मीटर कर लो उसको, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअल में लेमडा पर सेंटीमीटर नहीं होगा, लेमडा की वैल्यू होगा कूलम पर मीटर में। हाँ, तो कूलम पर मीटर हो गया ना, लेमडा चार्ज डेंसिटी होता है ना। वो सेंटीमीटर नहीं है, वो कूलम पर मीटर है, ठीक है। यानी वो देखो, कई बार अगर नहीं तुम्हें आइडिया लगे कि क्या है तो यूनिट को देख सकते हो। यूनिट से पता चल जाएगा कि ये क्यू बाय एल की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा थीटा थ्री भी हो गया 90 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। थीटा वन हमारा आया था 90, थीटा टू हमारा था 0 एंड थीटा थ्री हमारा था 90। पुट करो सारी वैल्यू। तो ये तुम्हारे होंगे इक्वल टू E A1 cos 90 प्लस E A2 cos 0 प्लस E A3 cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0 एंड cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यू जैसे ही प्लेस करोगे, ई ये 0 हो गया, पूरा लिख दूं, प्लस E A2 प्लस 0। अब देखो, ये A2 जो है वो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की होती है 2 पाई आर। हमारी लेंथ h है तो 2 पाई R H हो जाएगा। पुट कर दो। तो E इंटू 2 पाई R H, ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है, फ्लक्स कैलकुलेट हुआ किससे, सिलेंडर से। अब देखो, गॉस लॉ से भी हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, वो भी इसी सिलेंडर का फ्लक्स था और ये फ्लक्स भी इसी सिलेंडर का है। तो दो चाहे किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, फ्लक्स तो इक्वल ही होंगे ना। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ए इंटू 2 पाई R H इक्वल टू लेमडा H बाय एप्सिलॉन नोट। हाँ, अब देखो एच से एच कैंसिल हो गया। ई इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन R। यदि मैं इसे, अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इस पर हम शो करेंगे वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। वो जरूरी नहीं है तुम्हें इतना, अब ट्वेल्थ में पढ़ते हो इसलिए तुम्हें जरूरी नहीं है ये लिखना कि भाई मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड होते हैं। ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, के। तो ये आ गया 2 k लैम्डा बाय R। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब हम क्या करेंगे, ग्राफ, पहले ग्राफ बनाने दो इसको, फिर उसके बाद पार्ट पे देखेंगे, अभी रुक जाओ। बनाओ। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ई क्या है, प्रोपोर्शनल है लेमडा के। हम्म। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसे आएगा। कोई दिक्कत? इस ग्राफ में तुम्हें ध्यान रखना है, जो तुम्हारी स्लोप होगी वो 2k/r के इक्वल होगा। ठीक है। ई और लेमडा को छोड़ दो, बाकी सब स्लोप होता है, जो भी लेमडा के साथ मल्टीपल में आएगा। अब इसमें देखो क्या पूछा था, एक न्यूमेरिकल ऐड किया हुआ है, ऑल्सो एन इनफाइनाइट लाइन प्रोड्यूस्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या? देखो यहाँ, देखो यहाँ, कह रहा है एक लाइन चार्ज है, ठीक है, क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, वो कह रहा है ये तुम्हारा ये लाइन चार्ज है, और ये किसी डिस्टेंस r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बताओ। ठीक है। और हमें क्या पूछा गया, बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो अभी अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा, E इक्वल टू, के तो कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁹ तो हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू 2 × के की वैल्यू मीटर में लेंगे, ऑब्वियस, ऐसा यूनिट हमेशा हाँ, तो 2 × 10⁻²मीटर। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से लेमडा निकाल लो। ये तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10⁻4 इधर कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर जाकर के 6 हो जाएगा, तो 1 = 10⁻+7 लेमडा। करो करो करो। हाँ जी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? और कुछ पूछा है इसमें? चलो, बी पार्ट हो गया।